जय साथियों मैं अपडेट लेकर आया हूं। अपडेट में क्या कुछ है कि अप्रेंटिस लोगों के लिए रोजगार के संबंधी एक न्यूज आया है, एक पत्र भी आया है, जो मैं पत्र अभी आपको दिखाऊंगा। पत्र में क्या कुछ है समझ लेते हैं और पत्र किस विषय में आया है समझते हैं। तो धनबाद के जो सांसद है पीएन सिंह जी, उन्होंने क्या किया था, कोल इंडिया से पत्र लिख के जवाब मांगा था कि कुछ सवाल किए थे कि अप्रेंटिस के जो युवा हैं उनके रोजगार के विषय में कौशल विकास की तरफ से जो हम लोगों ने अप्रेंटिस किए थे, जितने अप्रेंटिस लड़के हैं उनके जब एवज में जवाब मांगा था, कुछ सवाल पूछे गए थे। तो 3 सवाल उनसे किए गए थे, तो इनका जवाब आ चुका है। 7 अगस्त 2023 को इनका जवाब आया है। तो ये जो जवाब आया है, अब हमें देखते हैं कि सवाल क्या पूछा गया था, इसके बाद समझेंगे कि जवाब क्या आया है। और जवाब जो है दोस्तों वो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन संतुष्टि लायक नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि रोजगार के विषय में कोई खास पहल नहीं हो सकती है, उम्मीद इस हिसाब से। कल अभी लेटर को विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है जवाब में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें कौशल विकास जो मंत्रालय है उनसे सवाल किया गया था। तो पहला जो सवाल है, कृपया सरकार को इस बात की जानकारी है कि कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अनेक युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी सरकार से सवाल पूछा गया है कि क्या आपको इसकी जानकारी है कि रोजगार कौशल विकास के बाद भी बहुत से युवा जो है रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हाँ, यदि आपको इस सवाल की जानकारी है, जब आप इसको पता है कि उसके रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा राष्ट्र की खातिर इन युवाओं की शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल था कि अगर आपको पता है कि युवा रोजगार के तलाश में है, तो आपके द्वारा यानी सरकार की तरफ से कौन से उपाय किए जा रहे हैं इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए और इनकी श्रम शक्ति का यूज करने के लिए। तीसरा सवाल पूछा गया है कि कृपया सरकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल, क्योंकि ये धनबाद के सांसद है तो इनके द्वारा हम लोगों ने भी काफी आवेदन दिया था, तो इन्होंने उनसे सवाल किया। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में धनबाद के प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए एक ठोस कदम उठा रही है। यानी सरकार से तीसरा सवाल ये किया गया है डायरेक्ट की जो बीएसएसएल से अप्रेंटिस कर चुके हैं, जो कोल इंडिया से अप्रेंटिस किए हैं, इनके लिए रोजगार के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। तो अब इसका कुछ जवाब आया दोस्तों, तो जवाब को हम समझेंगे, लेटर में दे दूंगा, लंबा काफी है तो आप पढ़ सकते हैं। एक मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पे विश्लेषण करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों जवाब में क्या लिखा गया है, तो जवाब देखिए। सबसे पहले जो जवाब आया था, तो का और खा 3 सवाल है, तो का और खा का सवाल समझते हैं, उसके बाद गा का समझेंगे कि गा जो है वो कोल इंडिया के बीएसएसएल के जो अप्रेंटिस है उसके लिए शिफ्ट किया गया था, तो उसका भी सवाल समझेंगे। पहले ये 2 सवाल समझते हैं, फिर तीसरा सवाल। तो इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2014 में यह अनुमान लगाया गया था, भारत सरकार की तरफ से यह अनुमान लगाया गया था कि कार्यबल में हर जो कार्यबल है उस पर क्या हो रहा है, लगभग हर 3 भारतीय अकुशल है। यानी जो भी कार्यबल में शामिल हो रहे हैं, देश में किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें जो दिख रहा है कि 3 भारतीय अकुशल हैं, यानी जो भी जा रहे हैं वो कुशल कारीगर नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 1.5 करोड़ सालाना अकुशल कार्यबल में शामिल हो रहे हैं। यानी हर साल लगभग 1.5 करोड़ युवा या जो भी है महिला युवा सब मिला के टोटल 1.5 करोड़ भारतीय जो है वो किसी न किसी तरह से कार्य से जुड़ रहे हैं, चाहे ये सरकारी हो, प्राइवेट हो, या फिर स्वरोजगार हो, या किसी भी माध्यम से जो भी है, या अपना कोई बिजनेस जो भी है उस माध्यम से 1.5 करोड़ जुड़ रहे हैं। लेकिन इसमें से ये पाया गया कि 3 जो भारतीय है वो अकुशल है, यानी एक ही कुशल दिखा गया है और लगभग 3 अकुशल है। तो इसके एवज में इस कमी को दूर करने के लिए कार्य किया गया है। इस कमी को दूर करने के लिए जो कौशल विकास योजना लाया गया है, ये लाया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि जिसमें समाज के सभी वर्गों को कौशल वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कराया जा रहा है, जिसमें क्या भी मैं बताता हूँ। तो जितना भी समाज के सभी वर्ग है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये अलग अलग माध्यम से है, हर क्षेत्र में अलग अलग माध्यम से, जिसमें दिया गया लिस्ट के अनुसार तो 14,938 जो है वो ITI संस्थान है, प्राइवेट सरकारी मिला के। इनमें जो लड़के हैं या लड़कियां हैं या जो भी है उन्हें अब ITI की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद बताया गया है कि 288 JSS जो संविदा उससे कराया जा रहा है। 545 PMKK के संस्था द्वारा कराया जा रहा है और 37,047 प्रतिष्ठान और भी हैं जो इसमें शामिल है। यानी कुल मिला के देख सकते हैं इतना सारा संस्था प्रतिष्ठान मिला के कौशल विकास में योगदान करने के लिए जितने भी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कोई भी हो, एज के हो, उन्हें कौशल विकास में प्रशिक्षण कर रही है अलग अलग तरीका से, ये सरकार का कहना है। साथ ही साथ कहा गया है कि 2015 और 16 में इस स्कीम को प्रारंभ किया गया था। यानी ये जो स्कीम है 2015-16 के ईयर से प्रारंभ किया गया था और अब तक
मतलब यहाँ जो डेट दिया गया है ये आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2023 तक का ये दिया गया है, ब्यौरा दिया गया है कि इतना दूर तक। तो 31 मार्च 2023 तक देख सकते हैं कि सरकार का ये कहना है कि 68.94 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, यानी आप राउंड 4 में बोल सकते हैं तो 69 लाख प्रशिक्षित इतना उम्मीदवार है जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है किसी न किसी माध्यम से, हर क्षेत्र में हर लोगों को, भारतीय लोगों को दिया गया है। अब इसमें सरकार का एक और देखिए जवाब क्या है कि जिसमें 54.43 लाख को प्रमाणित किया गया है, मतलब क्या है उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। और जैसे कि अभी क्या है टोटल 68.94 लाख ने आवेदन किया, तो बहुत से क्या है सर्टिफिकेट नहीं मिला है या किसी कारण से ये नहीं पढ़े हैं, जो भी है, लेकिन उनमें से सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो 54.53 लाख यानी लगभग 54.5 लाख आसपास बोल सकते हैं कि इतना को प्रमाणित किया गया, सर्टिफिकेट मिला है। जिनमें से एक अप्रेंटिस लड़के जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके पास भी एक सर्टिफिकेट होगा, वो उन्हें भी प्रमाणित किया गया है, एक सर्टिफिकेट उनका भी इनमें। अब ये कहा गया है कि इसमें से 24.37 लाख उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें जॉब दी गई है। ये बात थोड़ा सा लगती है कि 24.37 लाख ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें जॉब दी गई है। तो अब यह कहना ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सरकारी जॉब की बात करें, इन्हें प्राइवेट या कोई भी संस्थान सरकारी, ये जो भी संस्था से उन्हें रोजगार उपलब्ध हुआ है, ये सरकार का कहना है कि इतने को रोजगार से जोड़ा गया है, उन्हें जॉब दी गई है। ठीक है, हालांकि बीसीएसएल के अप्रेंटिस लड़कों को अभी तक जॉब नहीं मिली है, जो सबको पता है। अब ये डाटा बता रहे हैं, सरकार की तरफ से ये जवाब आया है, इसमें क्या कुछ है ये तो सरकार अपनी तरफ से बताएंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो 42.99 लगभग 43% जितना उन्होंने ट्रेनिंग कराया है, उसका 43% को उन्होंने जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से उन्होंने इतना को अभी तक रोजगार से जोड़ भी दिया है, रोजगार मिल भी चुका है। बाकी अन्य स्कीम भी है जिनमें रोजगार एवं अन्य रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें देखिए स्वरोजगार भी है, जैसे बहुत से लोग क्या है जिन्हें जो काम नहीं आता है, जैसे सिलाई का कपड़े सिलने का काम, तो बहुत से महिलाओं को कपड़े सिलने का काम सिखाया गया, तो उनमें क्या कपड़े सिलने का काम सीख लिया, उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल जा रहा है और साथ ही साथ वो सीने का काम करके भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सभी उसमें शामिल है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से काम है जिस क्षेत्र में दिया गया है। तो ये तो हो गया कि सरकार का जो का और खा का जवाब आया, ये ठीक है। अब जो तीसरा सवाल का उत्तर देखेंगे हम, इसमें अप्रेंटिस के बारे में कहा गया है और सरकार ने इसमें डिटेल दिया है कि किस अप्रेंटिस के बारे में क्या क्या है। तो चलिए हम अब देखते हैं तीसरे सवाल को। तो चलिए अब तीसरा जवाब सुनते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो आप लोगों ने सुन ही लिया है कि बीसीएसएल के जो अप्रेंटिस लड़के हैं उनके लिए जवाब किया गया था कि जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से जो अप्रेंटिस किए हैं उनके रोजगार के विषय में सवाल किया गया था। तो उनके रोजगार के विषय में देखिए तीसरा जवाब है, इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सारा कुछ दिया गया है। क्या कुछ है देखिए, कोल इंडिया, उनके तरफ से जो जवाब आया तीसरा में कि कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उद्देश्य से तैयार करने के लिए शिक्षुता स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास प्रतिष्ठान कार्यक्रम प्रदान कर रही है, यानी शिक्षुता उसको कौशल विकास करने के लिए। और 2020-23 के दौरान, ठीक है, यानी 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23 के दौरान अभी तक कितना है 8,897 शिक्षु नियोजन बनने के लिए पूरे CIL में नियुक्त किए गए थे। यानी 20 से 23 तक 8,897 ऐसे अप्रेंटिस प्रशिक्षु बोल सकते हैं जो पूरे CIL, सिर्फ बीसीएसएल नहीं, पूरे CIL में नियुक्त किया गया था। इतने लड़कों को अप्रेंटिस की तैयारी ट्रेनिंग दी गई थी और उसके लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 2017-18 से 2022-23 के दौरान, तो 2017 से बीसीएसएल में ट्रेनिंग शुरू कराई गई थी और 2023 तक का ब्यौरा दिया गया है कि 2017 से लेकर 2023 तक बीसीएसएल में, जो कि CIL की अनुषंगी कंपनी है, उसके, क्योंकि बीसीएसएल से जवाब किया गया इसलिए बीसीएसएल की तरफ से भी जवाब आया है, उन्होंने सरकार की तरफ से ने 3,785 यानी 3,785 ट्रेड में शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इसमें दोस्तों एक मैं भी हूँ, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अप्रेंटिस लड़के बीसीएसएल से, वो भी हैं। तो ये कहा गया है कि टोटल जो है उन्होंने 8,897 चलाए हैं क्या 2020 से लेके 2023 तक पूरे CIL में, और सिर्फ बीसीएसएल का ब्यौरा मांगा गया है। तो बीसीएसएल में 2017 से लेकर 2023 तक रह गया, तो उनमें जो भी है CIL के बीसीएसएल में 3,785 अप्रेंटिस लड़कों को ट्रेनिंग दी गई है। कहने यानी लगभग आप बोल सकते हैं कि 4,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ ट्रेनिंग कर ही रहे होंगे, यानी निकले लगभग 4,000 के आसपास पहुंचे ही होंगे।
पहुंचने वाले हैं, यानी 3785 लड़कों को ट्रेनिंग दिया गया और उन्हें प्रमाण पत्र भी इश्यू कर चुका है। तो उसके एवज में एक प्रमाण पत्र मेरे पास भी है, मैंने भी ट्रेनिंग की है। तो अब आगे क्या दोस्तों, इसमें देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बीसीसीएल द्वारा भर्ती अधिसूचना जारी होने पर शिक्षु आवेदन कर सकते हैं। अब बताइए कि बीसीसीएल में रिक्वायरमेंट कब निकलती है, प्लस अगर निकलती भी है, अभी मैं और कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको जिससे आपको पता चलेगा कि बीसीसीएल में रिक्वायरमेंट निकलेगी तो किसकी निकलेगी और इसमें अप्रेंटिस लड़कों को कोई जगह नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा अभी समझेंगे। कि एक तो बोल रहे हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया निकलेगी, तो पहले तो ये जवाब होना चाहिए कि आपने बीसीसीएल में भर्ती प्रक्रिया निकाली कब थी, लास्ट भर्ती प्रक्रिया कब ली थी, और उसके बाद बीसीसीएल ने भर्ती प्रक्रिया कब ली है जो हम इसको फॉर्म को भर सकते हैं, अप्रेंटिस के इस फॉर्म को भर के आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आप जब तक भर्ती प्रक्रिया निकालेंगे तब तक बहुत से लड़कों का एज जो है वो 35 क्रॉस कर चुका होगा, क्योंकि अभी आपने कोई नोटिस जारी नहीं किया अब तक, और बहुत से लड़के ऐसे हैं यानी 2017 में जिन्होंने ट्रेनिंग की होगी, 17-18 का जो बैच होगा जो ट्रेनिंग किए होंगे, अगर वो कोई लड़के उस समय अगर 30 वर्ष की भी आयु में कर रहे होंगे तो 17-18 कंप्लीट करने के बाद 23-5 साल तो ऐसे ही 35 साल पार हो गया, और आप ज्यादा छूट देंगे तो 35 साल। उसके बाद आप देंगे तो जनरल में कुछ छूट नहीं मिलता है, ओबीसी में 3 वर्ष, SC/ST में 5 साल का, जैसा कि अधिकांश फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जो जनरल है वो कहाँ जाएंगे, और जो उसके पार गए जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो कहाँ जाएंगे। और आप क्या है कि 2-3 साल बाद निकालेंगे, उनका तो एज ऐसे भी खत्म हो गया। और 35 आप देंगे कि 30 देंगे कि 40 तक देंगे, इसका क्या है, इसका भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है। और आप कब निकालेंगे, इन केस मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2018 में अपनी पढ़ाई को बंद कर चुका, अब आप 2023 अभी तक हो चुका नहीं निकला, अगर 2023 के लास्ट में यानी मान लीजिए 24 के भी निकलते हैं तो 5-6 साल बाद अगर आप किसी से बोलेंगे कि हम आपका एग्जाम लेंगे तो वो एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति कंटिन्यू पढ़ता है उनकी तैयारी अच्छी होती है। अब पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो रोजगार की आज छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, उनका पढ़ाई वीक हो गया। अब 5-6 साल बाद अगर आप रोजगार निकालेंगे वैकेंसी और आप बोलेंगे उनसे कि आप एग्जाम पेपर लिखिए और एग्जाम में पास होइए, तो कैसे पास होंगे। अगर आप उसी समय पढ़ाई करते समय आप निकालते हैं कि आपका सर्टिफिकेट मिल चुका है, प्रमाण पत्र मिल चुका है, आप ये एग्जाम निकालिए और भर्ती प्रक्रिया हो, तो वो दे सकते थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद कोई कैसे तैयारी करेगा। और जो लड़के कर रहे हैं उनकी भी क्या है कि अभी आप वैकेंसी निकालेंगे, ये बात तो आप हर बार बोल चुके हैं कि जब भी भर्ती प्रक्रिया होगी बीसीसीएल में तो उन्हें दे गई थी। अभी भर्ती प्रक्रिया आने वाले भी चांसेस कम है, क्यों है ये बताते हूँ अप्रेंटिस लड़कों के लिए। देखिए अभी और क्या है, अभी और इसको समझते हैं कि CIL ने 2019-20 से 2022-23 के दौरान CSR यानी CLSR निधि से ली गई अपनी कौशलीकरण या आजीविका परियोजना के तहत 24,000 से अधिक लोगों को कवर किया गया है, यानी ऐसे लोगों को कवर किया है, किसी माध्यम से जोड़ा गया है। ये भी CIL बोल रही है। जो भी हो, बीसीसीएल के अप्रेंटिस लोगों को कवर नहीं किया गया है, उन्हें रोजगार नहीं जोड़ा गया, रोजगार से जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, ये क्लियर बात है। यहाँ किसका जवाब, क्योंकि ये जवाब पूछे बीसीसीएल के बारे में तो इनका जवाब है, लेकिन बीसीसीएल पे सबको पता है कि अभी तक लड़कों को रोजगार नहीं मिला। अब ये CIL में दे रहे हैं तो इसमें बीसीसीएल शामिल है कि नहीं है ये तो यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर बीसीसीएल में तो अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार नहीं मिला है एक भी लड़कों को, ये तो अभी तक के जानकारी के हिसाब से यही है। साथ ही साथ अब मैं आपको, आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे एक पेपर का कट भी दिख रहा है। साथ ही साथ मैं इसका मेन पॉइंट बताता हूँ कि बीसीसीएल ने अभी हाल ही में लगभग शायद शनिवार को मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या कुछ हुआ था कि बीसीसीएल ने कहा कि हमारे पास 7,000 सरप्लस मेन पावर है, यानी बीसीसीएल अभी भी कह रही है कि उनके पास 7,000 सरप्लस मेन पावर है। पहले ये समझते हैं फिर आगे इसको बताएंगे। तो 7,000 मेन पावर जो प्लस है ये कहां से आए। सवाल सबसे पहले ये उठता है कि अगर आपके पास सीट खाली नहीं थी तो आपने क्या इनकी वैकेंसी निकाली थी, आप इन्हें सरप्लस रखने के लिए, बैठा के सैलरी देने के लिए आप वैकेंसी निकाले थे? नहीं, जवाब नहीं है। इसका जवाब क्या है कि जब वैकेंसी निकली थी बीसीसीएल में आज से 20-25 साल पहले जब भी निकली थी, रेगुलाइज किया गया था, तो उस समय क्या हुआ था, अंडरग्राउंड माइंस चलते थे, यानी जमीन के अंदर जाके और अंडरग्राउंड माइंस चलता था। लेकिन अब जो माइंस है वो ऊपर माइंस है, तो ओपन माइंस में क्या होता है, वर्कर कम लगते हैं। ऐसा नहीं कि वर्कर लगते ही नहीं है, वर्कर फिर भी लगते हैं, और जितने बीसीसीएल में है उससे ज्यादा ही वर्कर लग सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस समय जो होता था वो बीसीसीएल वर्कर करते थे। अब क्या होती है, बीसीसीएल कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है, एक माइंस आया, उनके कॉन्ट्रैक्टर लगाए, बोली लगाए, उन्हें दे दिए। अब कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से, लेबर वर्कर अपने हिसाब से उन्हें जिनको रखना है वो रखते हैं, तो बीसीसीएल नहीं दे रही है। तो इस हिसाब से जो जमीन वो खुद कोड़ना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, उनसे कोयला कोड़वा के निकलवा रहे हैं। तो बात यहाँ है कि आपके पास तो बढ़ेगी, क्योंकि आप वो जमीन हटा दिए, वहां से रोजगार हटा दिए, तो आपके पास मैन पावर रहेगी। साथ ही साथ इसका भी कुछ सोल्यूशन है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं
कि जहां तक जानकारी है कि बीसीसीएल में अभी माइनिंग सरदार की वैकेंसी आने वाली है। मैंने पहले ही बताई थी आने वाली है, लेकिन कब आएगा ये कोई फिक्स नहीं है। तो कहा गया लगभग 250 से के पद के आसपास, कम बेसी भी हो सकते हैं। 250 पद है जो माइनिंग सरदार और समेत और भी कुछ वैकेंसी है जो निकाली जाएगी आम लोगों के लिए, यानी इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल निकाली जाएगी बाहरी। इंटरनल के मैंने आप लोग बताया था 1700-1800 अभी पिछली वीडियो में ही कि इतना वैकेंसी इंटरनल निकलने वाली है, लेकिन एक्सटर्नल की है कि 250 निकलने वाली है, वो भी माइनिंग सरदार समेत अन्य पदों के। अप्रेंटिस के चांसेस कम है। अगर अप्रेंटिस इसमें कुछ दे भी दे तो कितना देंगे, इनके पास ज्यादा माइनिंग सरदार की कमी है अप्रेंटिस के। और जो आप दिखा रहे हैं डाटा कि 3785 लड़के हैं बीसीसीएल में, तो इनका रोजगार का क्या है, इसमें तो कोई लिस्ट नहीं है। साथ ही साथ और भी एक बात है कि 1900 जो कोल कर्मी है, जो भी कर्मी है वो 1900 जो है हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो अगर एक एवरेज देखा जाए हर साल यानी महीने का बोला जाए तो 170 से 180 कोल कर्मी जो है वो रिटायर हो रहे हैं, हर माह रिटायर हो रहे हैं। अगर आप देखें तो 1900 है, तो यानी लगभग 3.5 साल के एवरेज में ये 7000 जो सरप्लस आदमी है बीसीसीएल में कर्मी है, ये सब रिटायर हो जाएंगे 3.5 साल। यानी अगर आपकी वैकेंसी अप्रेंटिस आती है तो 3.5 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आपका पद खाली होगा, उनके लिए रिक्वायरमेंट लेंगे, रिक्वायरमेंट प्रोसेस चलेगा, यानी 3.5 साल से 4 साल तक अभी आप रिक्वायरमेंट लेंगे नहीं। अगर इस एवरेज से भी एक कैलकुलेशन किया जाए तो इस हिसाब से ये शामिल हो रहा है कि 3.5 से 4 साल तक आप रिक्वायरमेंट लेंगे नहीं। तो जो लड़के अभी भी कर रहे हैं वो भी पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, उस समय आप बोलेंगे हम वैकेंसी निकालें, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम क्या करें, आपका एज अधिक हो गया तो हम क्या करें। तो इसमें गलती तो आपकी है ना, आप हमें अब ट्रेनिंग अभी करा रहे हैं तो अभी ना निकालेंगे। हाँ, ये बीसीसीएल लड़के नहीं कहते हैं कि आप हमें अभी ही निकाल दें या फिर अभी सरकारी नौकरी दे दे, आप हमें रेगुलर नौकरी मत दीजिए। आप जब इन्हें रिटायर होंगे तब आप उन्हें हमें रेगुलर से जोड़ने का प्रावधान लाइएगा, जोड़िएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो आप जितने भी कर्मी हैं जो आपके आउटसोर्सिंग में आप ठेकेदार को दे रहे हैं, तो आप उसमें एक रूल तो बना सकते हैं एनआईटी में प्रदान करके कि एनआईटी में कुछ परसेंट दिया जाए, कि एनआईटी में प्रदान हो जाएगा कि जो ठेकेदार हैं जो वर्कर लेते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से वर्कर ले ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से वर्कर काम करा रहे हैं। तो उसमें से आपके 20% से 25% तक अगर अप्रेंटिस लड़कों को ले लिया जाए तो क्या बुरा है। आप जो है पैसा ठेकेदार को दे ही रहे हैं, एचपीसी रेट पे दे ही रहे हैं, तो ठेकेदार अगर वो पैसे कुछ अप्रेंटिस लड़कों को ले ले, बाकी वो जो लेते हैं जांच लेते हैं लेंगे, उसमें से 20 से 25% अगर अप्रेंटिस लड़के भी ले तो इतने माइंस है बीसीसीएल में कि इन सभी लड़कों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है बहुत जल्द, ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका कोई फिक्स जवाब नहीं आया। साथ ही साथ खैर बात तो यह है कि चलिए हमारे धनबाद के सांसद महोदय ने एक पहल तो की और अपने जवाब तो मांगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सीमित क्षमता के अनुसार ही काम कर सकता है। उन्होंने अपनी तरफ से पहल की, ये बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने पहल की और जवाब भी मांगा। जवाब आया तो लेटर भी आ गए हमारे पास, जो मैं आपको अभी वीडियो के अंत में दिखाऊंगा भी लेटर। आप चाहें तो खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो ये सब सारा है। साथ ही साथ सुनने में ये भी आया है कि संसद भवन में भी जो धनबाद के सांसद महोदय है उन्होंने संसद भवन में भी ये बात उठाई है। तो चलिए ठीक है, लेकिन रेगुलाइज की बात जो है, हाँ ये कह सकते हैं कि अगर ये मांग किया जाए सरकार से कि आप हमें रेगुलाइज अभी नहीं कर रहे हैं, हमें रेगुलाइज नहीं कीजिए, आपको जब है तब कीजिएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब आपके कर्मी घटेंगे तब कीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें रोजगार से जोड़ने के लिए एनआईटी में प्रधान लाके 20 से 25% अगर अप्रेंटिस लड़कों को दे दिया जाए तो वो भी धीरे धीरे रोजगार पाएंगे और उनका जीविका चलेगी। फिर बाद में आप उन्हें रेगुलाइज कीजिएगा, वो प्रोसेस बाद में कीजिए। फिलहाल अभी तो आप दीजिए, वो बाद में नहीं भी करेंगे या करेंगे इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी तो रोजगार से मिलेगा। अभी वो भूखे कहाँ मरेंगे, तो उनके पास रोजगार नहीं है, वो अपना कौशल हो चुका है और 3-4 साल बाद अपने कौशल को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो ऐसा फायदा क्या होगा कौशल सिखाने से। कौशल सीखे हैं, अगर वो ट्रेनिंग किए हैं तो उनको यूज करेंगे, काम करेंगे तो और ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तब अगर आप उसमें रिक्वायरमेंट लेते हैं, उनको वैकेंसी डालते हैं कि जो अप्रेंटिस लड़के वही अप्रेंटिस फटाफट वहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आप उस समय अगर उनका एग्जाम भी लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो डेली काम करें तो कुछ सीखेंगे। ऐसे बैठे बैठे किसी और क्षेत्र में काम करेंगे तो सीखेंगे नहीं और भूल जाएंगे। तो खैर जो भी है, जवाब जो आया है फिर भी ये देखे हैं। उम्मीद सुनने में यही आ रही है कि और भी सांसद में लोकसभा में ऐसी और भी सांसद जो है वो भी अपनी बातों को उठाने वाले हैं अप्रेंटिस के लेवल में, कि उन्हें अगर रेगुलर नहीं किया जा रहा है तो उन्हें आउटसोर्सिंग में ही एनआईटी में प्रदान बनाकर दिया जाए। तो खैर अगर ये उठता है मानसून सत्र में और अगर इस पर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। चलिए आज का उम्मीद आप लोग वीडियो समझ में आया। लेटर में लास्ट में दे देता हूँ वीडियो के अंत में, आप उससे पढ़ लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी लड़कों को शेयर करें, क्योंकि सबके पास ये जानकारी पहुंचने वाली है। साथ ही साथ अप्रेंटिस और कोल इंडिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज रहेगा
मैं धीरे धीरे आपको सभी अपडेट देता रहूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। Making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations.